औरंगजेब जिसने छत्रपति संभाजी महाराज को इस्लाम धर्म ना बदलने के लिए आंखों में 40 दिन तक मिर्ची डाली, गरम रॉड से शरीर जलाया और उन्हें टॉर्चर करने की सभी सीमा पार कर दी, फिर भी छत्रपति महाराज ने धर्म नहीं बदला। उस औरंगजेब के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी कहते हैं कि वो क्रूर नहीं था, जिसको लेकर अब सियासत गरमाई हुई है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। क्या बोले थे अबू आजमी? सबसे पहले जान लेते हैं कि अबू आजमी ने ऐसा क्या कहा था जिससे सियासत उनके खिलाफ हो गई। दरअसल अबू आजमी ने कहा था कि औरंगजेब इंसाफ पसंद बादशाह था, उनके कार्यकाल में ही भारत सोने की चिड़िया बना। मैं औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानता हूं। औरंगजेब के समय से राजकाज की लड़ाई थी, धर्म की नहीं थी, हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। औरंगजेब ने अपने कार्यकाल में कई हिंदू मंदिरों का निर्माण कराया। औरंगजेब को लेकर गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की बड़ी मुश्किलें। अब औरंगजेब जिसकी लड़ाई ही इस्लाम धर्म को बदलने को लेकर हुई, उसको सपा विधायक कह रहे हैं कि वो क्रूर नहीं था, जिसके बाद ये बयान आग की तरह तेजी से सियासत में फैल गया, जिसने अब समाजवादी पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। दरअसल समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को कई महीने जेल में बिताने पड़े थे। वहीं अब पार्टी के एक अन्य विधायक पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती दिख रही है। ये है सपा विधायक अबू आजमी, जिन्हें मुगल बादशाह औरंगजेब की तारीफ करनी भारी पड़ती दिख रही है। पहले तो उन्हें विधानसभा के बजट सत्र से सस्पेंड कर दिया गया, वहीं अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती दिख रही है। अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ में बयान दिया था, जिसके बाद विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि जो भी छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। विधान परिषद में जब उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे ने सवाल किया कि अबू आजमी को कब जेल में डालेंगे, तो इस पर सीएम फडणवीस ने दो टूक जवाब दिया, 100% जेल में डालेंगे। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जितेंद्र आहवाड ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना औरंगजेब से की थी तो उसे विशाल व अच्छे कद काठी का बताया था, तब किसी ने विरोध नहीं किया। विपक्ष निंदा करने में चयनात्मक नहीं हो सकता। फडणवीस ने आगे कहा कि नेहरू की किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की गई है। क्या विपक्ष में हिम्मत है कि वो नेहरू की निंदा करे? अबू आजमी ने लिया अपने बयान को वापस। इसमें कोई दोहराए नहीं है कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी औरंगजेब पर दिए गए अपने बयान के बाद पूरी तरह फंस गए हैं। इस बयान के बाद उनके खिलाफ देशद्रोह का एफआईआर दर्ज किया गया है। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक हमले भी तेज हो गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा की कार्यवाही में भी उन्हें पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। दिल्ली विधानसभा में जिस तरह से आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को निलंबित होने के बाद विधानसभा के परिसर में नहीं घुसने दिया, ठीक उसी तरह महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने भी अबू आजमी के लिए वही आदेश पारित किया है। अबू आजमी भी विधानसभा के बचे सत्र में अब परिसर में नहीं आ सकेंगे। वही विधानसभा से निलंबन और औरंगजेब पर दिए बयान पर अबू आजमी ने कहा, मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मैंने वही कहा जो इतिहासकारों और लेखकों ने कहा है। मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज या अन्य किसी भी महापुरुषों के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की है। लेकिन फिर भी इसी बात से कोई आहत हुआ है तो मैं अपने शब्द, अपना बयान वापस लेता हूं। हालांकि अब अबू आजमी के बयान वापस लेने से भी उनकी दाल नहीं गलने वाली है, क्योंकि अब उनको जेल भेजने तक की तैयारी की जा रही है। सीएम योगी ने साधा निशाना। सपा के नेता ने ऐसा बयान दिया है जिससे सीएम योगी को भी गुस्सा आ गया है, जिससे महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी का
सबसे बड़ा मुस्लिम चेहरा अबू आजमी की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। मुगल शासक औरंगजेब की तारीफ में कसीदे पढ़ना आजमी के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। बुधवार को यूपी के सीएम योगी ने अबू आजमी के बहाने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। सीएम योगी ने कहा, जिस औरंगजेब ने अपने बाप को कैद में रखा, उस शख्स को समाजवादी पार्टी के नेता महान बता रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि सपा अब लोहिया के विचारों से भटक चुकी है। सपा जल्द ही ऐसे शख्स को अपनी पार्टी से बाहर निकाले और यूपी भेजे। मैं उनका इलाज करवा दूंगा। औरंगजेब की तारीफ करने के बाद अबू आजमी चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं। आजमी ने इस बयान के बाद देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या अबू आजमी का औरंगजेब पर दिया बयान उन्हें जेल पहुंचा सकता है। जानकार बता रहे हैं कि एक विशेष समुदाय की धार्मिक भावनाओं को भड़काने के मामले में अबू आजमी को गिरफ्तार भी किया जा सकता है, क्योंकि अबू आजमी एक विधायक भी है और एक पार्टी के स्टेट हेड भी है। ऐसे में महाराष्ट्र पुलिस अगर आजमी को गिरफ्तार करती है तो कोर्ट में उनकी गिरफ्तारी की वजह भी बतानी पड़ेगी। शायद अब अबू आजमी को लेकर महाराष्ट्र सरकार कानूनविदों से सलाह मशवरा कर रही होगी। अखिलेश यादव का पलटवार। अबू आजमी के बयान पर सीएम ने तंज कसा तो भला अखिलेश यादव कहां पीछे रहने वाले थे। दरअसल सोशल मीडिया साइट एक्स पर अखिलेश ने कहा, जब आपन कुर्सी हिले तबे मन का आपा खोए, ऊ का औरन के इलाज करे जो खुद ही बीमार होए। यूपी विधानमंडल के बजट सत्र के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, उस व्यक्ति को यानी कि समाजवादी पार्टी से निकालो और यूपी भेज दीजिए, बाकी इलाज हम अपने आप करवा देंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गर्व करने के बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो, क्या उसे भारत के अंदर रहने का अधिकार होना चाहिए? समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, एक तरफ आप महाकुंभ को दोष देते रहे, दूसरी तरफ आप औरंगजेब जैसे क्रूर व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं जिसने देश के मंदिरों को नष्ट किया हो। आप अपने उस विधायक को नियंत्रित क्यों नहीं कर सकते? आपने उसके बयान की निंदा क्यों नहीं की? उन्होंने ये भी कहा कि शाहजहां ने अपनी जीवनी में लिखा है कि तुमसे यानी औरंगजेब अच्छे तो हिंदू हैं जो माता पिता की जीवित रहते तो सेवा करते हैं, उनकी मृत्यु के पश्चात उन्हें तर्पण के माध्यम से जल तो देते हैं। न केवल सीएम योगी बल्कि तमाम नेता भी समाजवादी पार्टी के पीछे पड़ गए हैं और उनके विधायक की निंदा कर रहे हैं। और इसी क्रम में एनसीपी के नेता रोहित पवार ने अखिलेश यादव से अपील की कि वो अबू आजमी के खिलाफ कार्रवाई करें। एनसीपी के नेता रोहित पवार ने कहा कि हमारे मन में छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के लिए भावनाएं हैं और ये लोग हमारे भगवान पर लगातार टिप्पणी क्यों करते हैं। मैं अखिलेश यादव से भी मांग करता हूं कि वो महाराष्ट्र अबू आजमी पर कार्रवाई करे और उनकी जगह किसी और को महाराष्ट्र सपा का अध्यक्ष बनाए। शिवसेना नेता संजय गायकवाड़ ने अबू आजमी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, अबू आजमी ने जो बयान दिया है वो गलत है। औरंगजेब जब बादशाह था तो उसने अपने भाई और पिता को नहीं छोड़ा, इतना ही नहीं हिंदुस्तान की धरती को लहूलुहान किया। मुझे लगता है कि औरंगजेब का समर्थन करना किसी भी तरह से उचित नहीं है। कब तक निलंबित रहेंगे आजमी? अबू आजमी को उनके बयान के लिए निलंबित कर दिया गया है, लेकिन लोगों के मन में सवाल है कि कब तक के लिए निलंबित रहेंगे। तो मैं बता दूं, महाराष्ट्र विधानसभा से अबू आजमी का निलंबन पूरे सत्र के लिए किया गया है। 3 मार्च से शुरू हुआ बजट सत्र 26 मार्च तक चलेगी। निलंबन की कार्यवाही के बाद अब अबू आजमी विधानसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले पाएंगे। अबू आजमी के ऊपर विधानसभा के स्पीकर ने परिसर में प्रवेश करने का प्रतिबंध लगा दिया है। इस मुद्दे पर अभी अबू आजमी की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अबू आजमी महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता है। उनके बयान पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की थी। इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर बीजेपी ने भी कड़ा विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। यानी कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी को छोड़कर सभी
पार्टी के नेता सपा विधायक के खिलाफ खड़े हो गए हैं, साथ ही उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, अबू आजमी को जेल जाना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।